नमस्कार आप सभी को, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन क्लासेज इंजीनियरिंग बाय मनीष सर में। जैसा कि जानते हैं आप, ये YouTube चैनल आप YouTube पे मनीष यादव के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो घातांक कड़ी वर्गमूल की दूसरी क्लास है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है रेलवे के एग्जाम के लिए। मतलब यहाँ से तो मान के चलिए पेपर आउट है पहले से ही, यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आना है, जितने भी ऑनलाइन एग्जाम होने हैं। ठीक है, तो इससे पहले एक क्लास हो गई है, तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखा उसको जाके पहले देखिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप पहली क्लास नहीं देखेंगे तो ये क्लास शायद आपको कुछ कम समझ आने वाली। ठीक है, तो चलिए, इससे पहले हम पहली क्लास में 13 क्वेश्चन लगा चुके हैं, ये 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कड़ी में 6 धन कड़ी में 6 धन कड़ी में 6 डॉट 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 इनफाइनाइट का मान क्या होगा। तो साहब ये क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, भाई कितने लोगों का आंसर आ भी गया होगा, जबकि इसका ट्रेडिशनल लगाने का तरीका समझते फिर छोटा तरीका भी समझेंगे। तो साहब जब भी कड़ी हम सॉल्व करते हैं तो कड़ी पीछे से सॉल्व करते हैं। अब पीछे से जब कड़ी को हम सॉल्व करते आएंगे तो माना यहाँ तक की कड़ी सॉल्व करने में आ गया x, तो यहाँ लिखेंगे 6 धन x, इसके बराबर भी आप x मान लीजिए। अब साहब कड़ी खत्म करेंगे, तो कड़ी खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो ये कड़ी खत्म होकर 6 धन x हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब मित्र इन सब वैल्यू के उधर ले जाइए, x स्क्वायर की तरफ अगर हम ले जाएंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे साहब, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस x उधर जाएगा माइनस x, ये प्लस 6 उधर जाएगा माइनस 6 बराबर 0। अब मित्र ये बन गया द्विघात समीकरण। अब आपको ये सोचना है कि दुनिया में कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिसका गुणा करें तो 6 आ जाए और उनका अंतर यहाँ पे माइनस है ना, इसलिए उसका अंतर 1 आ जाए। तो आप कहेंगे अगर 3 में 2 का गुणा कर दे तो 6 हो जाएगा और 3 से 2 घटा दे तो 1 आ जाएगा। तो साहब हम यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर ऋण 3x धन 2x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे x कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 3 और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन है, तो x माइनस 3 बराबर 0। अब सब इन दोनों में कुछ कॉमन है, आप कहेंगे x माइनस 3 कॉमन है, तो यहाँ x प्लस 2 बचेगा बराबर हो जाएगा 0। अब साहब एक बार आप क्या करेंगे, x माइनस 3 बराबर 0 लेने पर और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 लेने पे, तो साहब ये प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x बराबर माइनस 3 हो जाएगा और ये x बराबर माइनस दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो वैल्यू हमेशा हम कौन सा लेते हैं, प्लस वाली वैल्यू साहब लेते हैं, हमेशा हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे x का जो मान होगा मित्र, वो x का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खत्म। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लें, नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि नोट करने का समय देंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट बस। अब आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को हम जल्दी से कैसे लगा सकते हैं। तो साहब जल्दी से लगाने का तरीका ये है, अगर आपने पिछली क्लास देखा होगा तो पिछली क्लास के लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि इस 6 के आगे साइन किस चीज़ का है, प्लस का है। तो प्लस का है तो 6 के आगे पहली पूर्वक संख्या देखिए कौन सी है, और माइनस है तो 6 के पीछे देखिए पहली पूर्वक संख्या कौन सी है। तो अगर आगे देखेंगे तो कहेंगे 9 है, 9 की संख्या का वर्ग है 3 का। ठीक है, तो प्लस है तो आगे, माइनस है तो पीछे। लेकिन साहब कभी कभी होगा यहाँ पे प्राइम नंबर कोई आ जाएगा, तब भी ऐसे सोच लेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी गलत। तो साहब आपको करना क्या है, जब भी ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तब तक कोई नंबर दिखे, ठीक है, और उसका वर्गमूल निकालना, तो आपको सोचना यह है कि दुनिया में कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिसका गुणा करें तो 6 आ जाए और उनका अंतर 1 हो। यानी कि दो ऐसी क्रमागत संख्या आप सोचिए जिनका गुणा करने पे 6 आ जाए और उनका अंतर भी 1 होगा। दो क्रमागत संख्याओं का अंतर 1 होता है। तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि अगर 3 का 2 के साथ गुणा कर दें तो 3 दूना 6 हो जाएगा और इनका अंतर 1 और ये क्रमागत संख्याएं भी हैं। तो साहब अगर बीच में प्लस प्लस दिया है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर होगा, और माइनस माइनस दिया है तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होगा। तो यहाँ बीच में प्लस प्लस दिया, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3, रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है साहब, इसको आपको ऐसे जल्दी से सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है साहब, रेलवे ग्रुप डी 30/9/2022 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, कड़ी में 2 धन कड़ी में 2 धन कड़ी में 2 का मान क्या होगा। तो साहब आप तुरंत आपका आंसर आ भी गया होगा कि कौन सी दो संख्या जिसका गुणा करें 2 घटाएं 1, तो आप कहेंगे 2 1 कम 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 होगा। ये क्रमागत संख्याएं भी और इनका अंतर 1 होगा। बीच बीच में प्लस की वैल्यू है तो बड़ी वाली वैल्यू आंसर यानी कि 2 हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा साहब ऑप्शन डी। अगर यहीं पे माइनस माइनस होता, हर जगह क्या होता, माइनस माइनस होता, तो हम एक को आंसर कर जाते हैं। क्लियर है ना बात। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है,
रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो सेम पिछला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। चलिए भाई वीडियो रोके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करें। अगला देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 का है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। यहाँ पे भी डॉट डॉट इनफाइनाइट है, कौन सी दो संख्या जिसका गुणा करें 12 और वो क्रमागत भी उनका अंतर एक हो, तो 4 3 12, 4 का 3 में गुणा कर ले 12, उनका अंतर एक हो जाएगा। प्लस प्लस से तो बड़ी वाली वैल्यू यानी कि 4 उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए साहब एक ही टाइप के कई क्वेश्चन हो गए। अब ये क्वेश्चन लगाइए, ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक होगा, इसका मान बताइए क्या होगा। और आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया, ये भी क्वेश्चन है साहब, ठीक है। चलिए एक बार आप वीडियो रोक के लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं साहब। अब ऐसी कोई दो अंक ही नहीं है, ऐसी कोई दो संख्याएं ही नहीं है जिनका गुणा करें तो 7 हो जाए, जिनका गुणा करें तो 7 हो जाए और उनका अंतर 1 हो जाए। कोई ऐसी दो संख्याएं बनी ही नहीं है। तो साहब इस केस में अब इस प्रश्न को कैसे हम हल करें साहब, इस प्रश्न को कैसे हल करें, और ये भी पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। तो वही तरीका आप लगाएंगे, इसको पीछे से लगाते आएंगे। इसको हम ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन वो ट्रिक बनते कहाँ से वो बात पहले आप जान लीजिए। तो इस प्रश्न को भी साहब आप जब पीछे से लगाते आएंगे तो यहाँ तक माना कि यहाँ तक की वैल्यू x है, तो 7 धन x मान लें और इसके बराबर मान लेते हैं x। हल करने के बाद भी x आया। अब साहब कड़ी आप खत्म कर दीजिए। तो कड़ी खत्म करने के लिए बोथ साइड स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो इधर से कड़ी खत्म होकर 7 धन x हो जाएगा और इधर मित्र हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इन सबको प्लस दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो मित्र जब उधर ले जाएंगे तो ये x प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स। ये 7 प्लस उधर जाएगा वो भी माइनस हो जाएगा, बराबर 0 बराबर 0। साहब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब फिर वही गुणनखंड बनाना होगा। कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिसका गुणा करें तो 7, अंतर यहाँ पे 1 होता है तो अंतर 1 है, तो कोई ऐसा नंबर ही नहीं है। तो साहब द्विघात समीकरण में जब गुणनखंड ना बने तो फिर आप एकेडमिक में पढ़े होंगे क्लास 8th में, 7th में, 9th में, 10th में, श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है। फिलहाल श्रीधराचार्य फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये होता है श्रीधराचार्य का फार्मूला। अब a b c क्या है, तो साहब ये जो समीकरण बना है इसका जो हम तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इसका जब हम तुलना करेंगे साहब तो यहाँ a एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ a है, यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। तो a बराबर मित्र 1 आ गया। b बराबर भाई x यहाँ x के साथ b है और यहाँ x के साथ कुछ नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होता है, तो b का मान जो होगा मित्र -1 हो जाएगा। क्लियर ना। और जो c का मान होगा साहब, c का मान जो होगा साहब वो हो जाएगा -7, क्योंकि c की जगह पे 7 है, c का मान -7। अब साहब इसको इस फार्मूले में रख देना है। तो साहब जब फार्मूले में रखेंगे तो -b की जगह पे आप लिख दीजिए -7। अच्छा एक चीज़ और देखते चलें साहब, यहाँ पे क्या है प्लस है तो x प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये माइनस हो जाता क्या हो जाता प्लस हो जाता। इसका मतलब साहब ये हुआ कि अगर यहाँ पे प्लस प्लस दिया है तो b का मान सदैव -1 होगा और माइनस माइनस दिया है तो b का मान सदैव क्या होगा साहब 1 होगा। क्यों 1 होगा, तो भाई यहाँ -x होता, ये -x होता और दूसरी तरफ जाता तो क्या हो जाता +x होता और +x होता तो तुलना करते तो b का मान +1 आता है। इस बात को ध्यान रखिएगा अभी, ठीक है साहब। तो बाबू यहाँ फार्मूले में रखेंगे -b की जगह पे -1 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि -1 का वर्ग -4ac, a का मान 1 है, a का मान +1 है, a का मान +1 है, 4 × 1 और c का मान -7 है बटे 2a, a का मान 1 है साहब। अब साहब जब इसको आप हल करेंगे मित्र, हल करेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यानी कि 1 हो जाएगा और ये प्लस माइनस रूट -1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे साहब गुणा करेंगे 4 × 4 और 4 × 28 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि +28 + 28 बटे में क्या होगा साहब 2a यानी कि 2 × 1 = 2। तो साहब यहाँ हो जाएगा 1 धन कड़ी में 28 और 1 29 बटे 2 हो जाएगा। इसका सही जवाब 29 बटे 2 सही जवाब हो जाएगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट करें फिर हम
छोटा तरीका बताते हैं इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब साहब इस क्वेश्चन का छोटा तरीका मित्र ये है, इस क्वेश्चन का छोटा तरीका ये है, इस क्वेश्चन का छोटा तरीका ये बना कि आप सीधे लास्ट लाइन देखें तो आपने लास्ट लाइन क्या लगाया है, यहाँ पे b का मान सदैव 1 आएगा, कभी प्लस में आएगा कभी माइनस में आएगा। b का मान कभी प्लस में आएगा कभी क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो 1 का मान प्लस हो जाएगा और प्लस में आएगा तो 1 का मान क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप लिखिए प्लस माइनस 1, प्लस माइनस कड़ी में 4 गुणे संख्या, 4 गुणे संख्या धन 1 बटे 2, ये डायरेक्ट ट्रिक निकल के आया, ये डायरेक्ट ट्रिक बना लास्ट लाइन से। अब मित्र यहाँ प्लस माइनस कब लगाएंगे, अगर यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस 1, माइनस माइनस है तो माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे 4 गुणे संख्या धन 1, तो बाबू यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस है तो आप प्लस 1 लीजिए। प्लस माइनस कड़ी में 4 गुणे संख्या, ये संख्या का कौन सा मान है, तो जो कड़ी में ये वैल्यू है यही क्या है, संख्या है। तो यहाँ 7 रखेंगे तो 7 चौक की 28 और 28 में 1 जोड़ देंगे 29 बटे 2, ऐसे आप डायरेक्ट आंसर कर जाएंगे तो ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये भी देख सकते हैं रेलवे के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साहब, यहाँ पे कड़ी में 3, कड़ी में 3 इनफाइनाइट हो गया है। अच्छा इससे पहले क्वेश्चन एक और आप लगा दें, एक क्वेश्चन हम और ऐसे कर देते हैं, एक क्वेश्चन और अगर हम दे दें, कड़ी में 3 धन, कड़ी में 3 धन, कड़ी में 3 धन, कड़ी में 3 डॉट 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 इनफाइनाइट का मान क्या होगा। तो साहब इसको कैसे लगाएंगे, इसको कैसे लगाएंगे, तो बाबू यहाँ प्लस प्लस है तो प्लस 1 होगा, प्लस माइनस कड़ी में 4 गुणे संख्या धन 1, तो संख्या कितनी है 3 और इसका 4 के साथ गुणा करना है तो 4 3 12 धन 1 बटे 2, ये आपका डायरेक्ट ट्रिक बना। तो मित्र यहाँ सही जवाब हो जाएगा 1 प्लस माइनस 12 और 1 13, तो कड़ी में 13 बटे 2, ऐसे आप डायरेक्ट जवाब दीजिएगा प्रश्नों का, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लें, नोट कर लें। आइए इस क्वेश्चन पे, अब साहब यहाँ पे कोई साइन दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब इनके भी किस चिन्ह का चिन्ह होता है, साहब गुणे का चिन्ह होता है। इस कड़ी को अगर आप पीछे से लगाते आएंगे, पीछे से लगाते आएंगे तो यहाँ हो गया 3, माना यहाँ तक की वैल्यू सॉल्व करते करते x आया और इसके बराबर भी हम x मान लें। अब मित्र कड़ी खत्म करेंगे तो कड़ी खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो आपस से कड़ी खत्म होकर 3 गुणे x हो जाएगा, लेकिन इधर x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर यानी कि x गुणे x। अब मित्र x से x कट जाएगा तो x बराबर क्या निकल के आएगा, 3 है ना, x बराबर 3 आ जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मुझे एक बात ये समझ आया कि अगर ये कड़ी में 3 या कड़ी में कोई भी नंबर हो और बीच में गुणे का चिन्ह हो, डॉट 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 इनफाइनाइट तक हो, इनफाइनाइट टर्म्स तक हो, तो इसका जो उत्तर होगा कड़ी में जो संख्या दी गई होती है सदैव वही उसका क्या होता है, आंसर होता है। बात क्लियर हो गई होगी, एक बार नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट के अंदाज में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साहब, तो इसका आंसर आपका आ ही गया होगा तुरंत, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्र अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। अब मित्र इस क्वेश्चन में है क्या कि ये क्वेश्चन, ये कड़ी बहुत बड़ी बन गई है, थोड़ी सी छोटी कर देते हैं कड़ी को। ये क्वेश्चन साहब है क्या, इसमें इनफाइनाइट नहीं है। अब साहब इसमें इनफाइनाइट नहीं है तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो साहब देखिए इसका भी ट्रिक है, लेकिन पहले लगाने का तरीका देख लें। कड़ी हम इससे कहाँ से सॉल्व करते हैं, पीछे से सॉल्व करते हैं। तो बाबू जब पीछे से सॉल्व करते आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और फिर ये कड़ी में 3, यहाँ पे गुणे का चिन्ह है तो गुणे, कड़ी में 3, ये कड़ी में 3 है तो कड़ी खत्म करेंगे मित्र, तो हमने पहली क्लास में बता रखा है कड़ी का मतलब होता है संख्या पे घाते 1/2। अब इस 3 पे पावर कुछ नहीं तो पावर 1 मान लीजिए। अब आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी, और साहब जब घाते आपस में जुड़ जाएंगी तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 और फिर कड़ी में 3, और इन घातों को आपस में जोड़ेंगे तो 2 1 कम 2 1, 3/2 हो जाएगा मित्र, 3/2 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, फिर इसको आप हल करेंगे तो 3 गुणे 3 पे घाते 3/2 गुणे, ये फिर से कड़ी खत्म करेंगे तो कड़ी का मान हो जाएगा 1/2 बराबर, फिर से हल करेंगे तो 3 गुणे 3 पे घाते, यहाँ पे
गुणा करेंगे तो हर का हर में गुणा होगा, अंश का अंश में गुणा होगा, तो 3 एकम 3/4। अब साहब इस 3 पे घाते कुछ नहीं, तो घाते क्या है, 1 है मित्र, घाते 1 है। तो अब यहाँ से साहब क्या होगा, यहाँ से कड़ी में आधार समान है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो घाते आपस में फिर से जुड़ जाएंगी। तो 4 एकम 4, 4 3 7, तो मित्र 3 पे हो जाएगा 7/4। और वापस से ये कड़ी खत्म करेंगे, वापस से कड़ी खत्म करेंगे, तो कड़ी का मान फिर से हो जाएगा 1/2। अब साहब फिर से घातों का गुणा कर लेंगे, तो 7 एकम 7, 4 दूना 8, तो 3 पे घाते 7/8। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो मित्र इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट हमने बताया। अब इस क्वेश्चन को आपको ट्रिक तरीके से कैसे लगाना है, तो ट्रिक देखिए बाबू, कहीं बाहर से नहीं बनता है। जब आप चीज़ों को कॉन्सेप्ट से लगाना सीखेंगे तो ट्रिक आपके दिमाग में खुद आ जाएगा। ट्रिक क्या बनेगा, जब ये लिमिट में कड़ी हो। पिछले क्वेश्चन तक क्या था, कड़ी क्या था, इनफाइनाइट तक था, तो इनफाइनाइट के लिए जो मान कड़ी में वही आंसर हो जाएगा, और गुड़े गुड़े बीच में चिन्ह है। लेकिन जब कड़ी लिमिट में हो, जैसे यहाँ कड़ी सिर्फ कितनी बार है, 3 बार है, तो इस केस में आपको पता है कि यहाँ कड़ी का मतलब यहाँ हमेशा क्या छिपा होता है, 2 छिपा होता है। तो साहब हल करने के लिए बीच का नंबर, ये कड़ी का नंबर लिख दीजिए 3, कड़ी में 3 3 लिखा, लिख दीजिए। अब ये जो 2 इनका गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 3 पे घाते 8 लगाइए, और इससे 1 कम ऊपर पावर कर दीजिए, खत्म। तो डायरेक्ट 3 पे घाते 7/8। यहाँ देखिए हमेशा 2 छिपा होता है जो लिखा नहीं जाता, इनका गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, दूना 8, तो 3 पे घाते 8, और इससे 1 कम ऊपर लगा देंगे 7। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 पे घाते 7/8। ठीक है साहब, चलिए अगला क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कड़ी कितनी बार है, 5 बार है। तो इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में साहब जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे आंसर जरूर कमेंट में आप बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 15/2/2021 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा कि 18,769 के वर्गमूल में कितने अंक निहित हैं। अंक निहित है बाबू, ये बात आपको बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करें। चलिए आपका आंसर आ गया और बहुत अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेके वीडियो रोक के आप सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अब साहब लगाने का तरीका तो ये है कि वर्गमूल में कितने अंक है, तो साहब वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल गुणनखंड विधि से लगाइए, भाग उसके बाद फिर भाग विधि से लगाइए। तो अगर हम गुणनखंड इसका भाग विधि से निकालेंगे साहब, आप परेशान मत होइए, किसी भी चीज़ को हम डायरेक्ट नहीं बताते हैं, और अगर हम डायरेक्ट कोई बहुत लंबा बता दें तो उसका मेरे पास छोटा भी तरीका होता है साहब। ठीक है, तो भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो पीछे से 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा नहीं बना तो ये अकेले रहेगा। अब आपको देखना ये जो 1 बचा ये किस संख्या के वर्ग के करीब या बराबर है, तो आप कहेंगे 1 का वर्ग 1 है उसके करीब है। तो साहब 1 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, और 1 1 कम 1 घट के ये खत्म हो जाएगा। अब ये 87 पूरा पूरा उतार लेंगे। अब कितनी बार लगभग भाग जाएगा, अगर 2 करेंगे 44 बार, 3 करेंगे 69 बार, 4 करेंगे 96 बार चला जाएगा। तो हम करते हैं 3 बार भाग, तो यहाँ बाबू 3 लिखेंगे। तो 23 तियाँ 69, 23 तियाँ 69, यहाँ से 87 से 69 घटा देंगे साहब, तो यहाँ आ जाएगा 17 से ये 9 घटाएंगे 8, और यहाँ हो जाएगा 1, 18 से बचा, इसको जोड़ लेंगे 3 3 6 और ये 2, 26 हो जाएगा मित्र, 26 हो जाएगा। अब ये फिर 69 उतार लेंगे। अब देखा जाए लगभग कितनी बार भाग जाएगा, अब लगभग कितनी बार भाग जाएगा, तो यहाँ 9 लाना लास्ट में, या तो 3 बार भाग, लेकिन मुझे लग रहा है अगर हम 7 बार भाग लेते जाएं तब भी तो 9 लास्ट में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। 7 बार भाग ले जाएं तो 7 7 49, 9 शेष क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर 7 6 42, 4 46, शेष बचेगा 4, 7 दूना 14, 4 18, पूरा पूरा कट गया। यानी कि 18,769 का वर्गमूल आ गया 137, और 137 में अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 अंक है, यानी कि ऑप्शन भी सही जवाब। तो साहब ये हो गया ट्रेडिशनल तरीका। ठीक है, तो हमको पेपर में ऐसे नहीं लगाना है। जब किसी संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या दिया हो और कहे कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, तो साहब एक तो जब आप वर्ग करते हैं, आप वर्गमूल करते हैं तो कड़ी यहाँ 2 छिपा होता है, और वर्ग करते हैं तो पावर क्या लगाते हैं, 2, पावर 2 का खेला होता है पूरा पूरा वर्ग में। तो साहब ऐसे केस में यहाँ पे अंकों की संख्या आपको काउंट कर लेनी है। कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 अंक हैं। अब 5 को आपको 2 से करना है भाग, तो क्या 5 2 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तो इस 5 को 2 का मल्टीपल बनाने के लिए कम से कम कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो 5 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 6, और इसे 6 को 2 से भाग कर दीजिए, तो भाग पूरा पूरा 3 बार जाएगा। यानी कि इसमें जो वर्गमूल में अंकों की संख्या होगी वो 3, ऐसे आप डायरेक्ट जल्दी से लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर से समझ लें,
अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। इस 5 को आप 2 से भाग करेंगे। 2 से क्यों भाग करेंगे, क्योंकि आप पूर्ण वर्ग निकाल रहे हैं। पूर्ण वर्ग में अंकों की वर्गमूल में अंकों की संख्या निकालते हैं, और वर्ग मतलब घाते 2। अच्छा, अगर घन की बात करता, घनमूल में अंकों की संख्या, तो भाग किससे करते, 3 से, और 3 का मल्टीपल आप बनाते। जैसे कि यहाँ पे अंकों की संख्या है 5, 5 तो 2 का मल्टीपल है नहीं, तो इसमें एक अंक हमेशा जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि घटा के बना देंगे, सदैव क्या करेंगे, नंबर को जोड़ेंगे। तो 5 में जोड़ेंगे हो जाएगा 6, और 6 को 2 से भाग करेंगे 3, यानी कि 18,769 के वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होगी वो कितनी होगी साहब, 3 होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साहब, ये आरआरबी 2014 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना सा। ये है 11,66,400 जो भी है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या है। तो साहब मुझे लगता है आप इसका आंसर फटाक से दे पाएंगे। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, नोट करें, और मुझे कमेंट में जरूर इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर सा, कड़ी में 2 घनमूल 4, फिर कड़ी में 2 घनमूल 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है। इसका मान बताना साहब। एक बार आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें, वीडियो रोक के बना लीजिए, फिर हम बताते हैं। वीडियो रोक के बना लीजिए, ठीक है। चलिए, अब आपका आंसर आ गया तो बड़ी अच्छी बात, नहीं आया तो इसको देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को। साहब ऐसे क्वेश्चन को भी हम कहाँ से सॉल्व करते हैं, हमेशा पीछे से सॉल्व करते हुए आते हैं। और मित्र जब पीछे से सॉल्व करते आएंगे तो जो नंबर रिपीट हो रहा होता है वहाँ तक को मानते हैं एक्स। तो ये क्या रिपीट हो रहा है बार बार, 2 4 2 4, 2 का वर्गमूल 4 का घनमूल बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ तक की वैल्यू को आप एक्स मान लें। तो लिखेंगे कड़ी में 2 घनमूल 4 माना इसके यहाँ तक की जो डाटा रिपीट हो उसके बाद की वैल्यू मान लीजिए माना एक्स। इधर भी सॉल्व करके आ गया एक्स। अब साहब क्या होगा, अब ये कड़ी खत्म करना है, और कड़ी मतलब ये वर्गमूल वाली कड़ी है, तो वर्गमूल वाली कड़ी खत्म करने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। और मित्र जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये कड़ी खत्म होकर 2 गुणे घनमूल 4 गुणे एक्स बराबर मित्र यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये वाला घनमूल वाला कड़ी खत्म करना है, तो ये घनमूल वाला कड़ी खत्म करने के लिए कैसे खत्म होगा, दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो मित्र जब दोनों पक्षों का आप घन करेंगे तो यहाँ 2 का घन हो जाएगा 8, और ये कड़ी खत्म होकर गुणे हो जाएगा 4 गुणे एक्स बराबर 2 पे घाते। जब ये 2 है और जब इसका घन करेंगे, भाई ऐसे घन करेंगे ना पावर लगा कोष्टक बन करके, 2 3 यहाँ बन जाएगा साहब 6, यहाँ बन जाएगा साहब 6। ठीक है, यहाँ बन जाएगा साहब 6। 6 एक्स पे घाते 6 का मतलब एक्स 6 बार है, तो एक्स से अगर एक एक्स इधर का काटेंगे तो ये घात 6 खत्म होकर साहब क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 8 चौके 32 बराबर एक्स पे घाते 5, 8 चौके 32 एक्स पे घाते 5। अब ये घाते 5 खत्म करें, 32 का पंचमूल निकालेंगे, यानी कि आपको देखना कौन सा ऐसा नंबर है जिसका हम आपस में 5 बार गुणा करें तो 32 आ जाए। तो 32 का पंचमूल साहब हो जाएगा 2, 2 का आपस में अगर हम 5 बार गुणा करें तो बन जाएगा 32। तो इसका सही जवाब क्या निकल के आ जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, तो साहब ये बिल्कुल बेसिक तरीका था लगाने का। अब इसको आप ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो पावर है, ये जो पावर है यहाँ, अगर यहाँ पे वर्गमूल घनमूल जो भी दिया है वो इसके आगे वाले नंबर पे लगा दीजिए, आगे वाले नंबर पे लगा दीजिए। तो आगे वाले नंबर पे लगाएंगे तो 2 पे घाते 3 का मतलब हो जाएगा 8, और इस 8 का इस अंदर वाले नंबर के साथ कर लेना होगा गुणा। फिर से समझें, फिर से बताते हैं साहब कैसे क्या करना होगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे जो भी डाटा होगा, घनमूल है तो इस पे पावर 3 लगा दे, चतुर्थ मूल है तो पावर 4, पंचमूल है तो पावर 4, अगर वर्गमूल हो तो पावर 2 लगा देंगे। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, और इस 8 का इस अंदर वाले डाटा के साथ गुणा कर लेंगे तो 8 चौके हो जाएगा 32, 8 चौके 32। अब साहब यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3, इन तीनों का कर लेंगे गुणा, तो 2 3 6, 2 3 6, 2 3 6, और इससे एक कम का हमेशा एक कम करके जो भी आएगा वही इस डाटा का निकालेंगे। 3 का जब आपस में गुणा करेंगे 2 3 6, 6 से 1 कम हो जाएगा 5, यानी कि इस 32 का पंचमूल निकालेंगे, 32 का पंचमूल निकालेंगे, मित्र आ जाएगा 2, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ये कोई ट्रिक नहीं है, ट्रेडिशनल तरीके का अंतिम लाइन है। तो बाबू हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर चीज़ों को आप कॉन्सेप्ट से लगाना सीख जाएँ, कॉन्सेप्ट से लगाना सीख जाएँ तो प्रश्न को चुटकियों में उड़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, रोक के नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स बराबर, सेम देखिए वही बात है, कड़ी में ए घनमूल कड़ी में बी, फिर कड़ी में ए घनमूल वर्गमूल बी डॉट डॉट इनफाइनाइट है। तो हमने भी थोड़ी देर पहले क्या बताया, ये जो यहाँ पे डाटा इसका इस पे लगा दीजिए पावर। तो पावर लगाएंगे ए पे घाते 3, इसका बी के साथ गुणा करेंगे
तो a पे घाते 3 गुणे b हो जाएगा। और मित्र यहाँ पे 2 छिपा है, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, और 6 से 1 कम 5, यानी कि इसका पंचमूल निकालना है। तो पंचमूल a पे 3 गुणे b, कौन सा ऑप्शन है? तो आप कहेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा। खत्म। ऐसे चुटकियों में उड़ाना होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बाबू पेपर में आते हैं। और डिवाइड द वे कुछ डाटा बदल दे, तो हमने आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया, कुछ पीछे से लगाते आएंगे, यक्स मान लेंगे लास्ट तक। ठीक है, चलिए साहब अगला क्वेश्चन है। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, एक बार नोट करें, सॉल्व करें, फिर हम बताते हैं आपको। वीडियो को रोक के नोट करें, फिर हम बताते हैं। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा नहीं है, अब हम लोग लगभग आ ही गए। देखिए कितना क्वेश्चन और बचा है, बहुत ज़्यादा नहीं बचा है साहब। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, 6 क्वेश्चन और बचा है बस, उसके बाद खत्म होने वाला। ठीक है, कह रहा कड़ी में 15 धन 2, यहाँ 2 कड़ी से साहब बात है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 54 का वर्गमूल क्या होगा? कड़ी में मतलब वर्गमूल निकालना है, या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है वर्गमूल क्या होगा। तो साहब कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न जब भी आपको पेपर में दिखें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाला अगर तरीका सीखें तो इसको आपको बनाना होगा, इसको आपको बनाना होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और मित्र a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको सोचना ये होगा कि दुनिया में कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिनको जोड़े तो 15, गुणा करें तो 54, जिनको जोड़े तो 15 गुणा करें तो 54। तो आपके दिमाग में आएगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए, तो आपके दिमाग में ये आएगा साहब कि अगर 9 का 6 में गुणा कर दे तो 6 9 54 हो जाएगा, और 9 6 15 हो जाएगा। तो 15 को आप लिख सकते हैं 9 धन 6, और इसको लिख सकते हैं 2 कड़ी में 9 गुणे कड़ी में 6। तो साहब यहाँ देख के लग रहा होगा प्लस 2ab जैसा, लेकिन a का मान यहाँ कड़ी में 9 है, यहाँ 9 है। तो भाई मैथ कहता मेरे साथ कुछ भी करे, मेरे मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो मित्र अगर इस 9 को अगर हम 9 पे घाते 2 लिख दें, इस 9 को 9 पे घाते 2 लिख दें, और इस 6 को 6 पे घाते 2 लिख दें, और धन 2 गुणे कड़ी में 9 गुणे कड़ी में 6 लिख दें, तो क्या कोई दिक्कत है भाई? कड़ी में 9 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा। तो साहब ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फार्मूला बना? a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि कड़ी में 9 धन कड़ी में 6 पूरे का होल स्क्वायर। और इसको साहब रूट में लिखेंगे, वर्गमूल निकालना है। भाई ये दोनों एक ही प्रश्न है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ये रूट लगाने का मतलब वर्गमूल निकालिए, या लिख रहा वर्गमूल निकालिए, तो आप रूट लगा दीजिए। अब साहब आगे हल करेंगे, तो कड़ी में 9 धन कड़ी में 6 पूरे पे घाते ये 2 है। अच्छा ये कड़ी खत्म करेंगे तो कड़ी का मान मित्र होता है 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 का मतलब कड़ी में 9 धन कड़ी में 6, और कड़ी में 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो साहब 3 हो जाएगा, यानी कि 3 कड़ी में 6, 3 कड़ी में 6। तो ऑप्शन में मेरे ऑपरेटर ने लिखा नहीं, बाकी का ऑप्शन है से यहाँ। तो साहब इसका जो आंसर होगा 3 धन कड़ी में 6 होगा। जो भूल गए लिखना, पता नहीं क्या लिख दिए, कहाँ से लिख दिए, कैसे लिख दिए, यही सब लिख दिए है ना, कोई बात नहीं। आप तरीका समझ गए हो तो ऐसे लगाना से, ठीक है। तो ये हो गया साहब बेसिक तरीका लगाने का। एक बार वीडियो को रोक के नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो रोक के नोट कर लिया करें। अब साहब देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आपके नज़र के सामने हैं, और आते हैं, बहुत आते हैं, तो सबसे पहले ये कड़ी के बाहर यहाँ 2 का होना जरूरी है। सबसे पहले साहब कड़ी के बाहर यहाँ 2 का होना जरूरी है। यदि 2 नहीं है तो आप प्रश्न को नहीं लगा सकते, 2 नहीं है तो कहीं से जुगाड़ करके 2 लाएं। इसमें कुल 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। कैसे? एक तो 2 यहाँ रहेगा, जैसे ये पहला टाइप है। दूसरा यहाँ 2 रहेगा ही नहीं, तो वो 2 कहाँ होता है? कभी कभी 2 अंदर छिपा होता है, उसको बाहर निकालना होता है। कभी कभी यही 2 बाहर किसी दूसरी संख्या के साथ छिपा होता है, तो यहीं से 2 निकालना होता है। कभी कभी 2 ना अंदर रहता है ना बाहर रहता है, वो तो कहीं से लाना पड़ता है। तो ये चारों टाइप के क्वेश्चन हम एक एक करके आपको करा देंगे, और करते हैं इसके बाद आपको इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता, ठीक है। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और हाँ, तरीका अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो साहब सबसे पहले यहाँ 2 होना चाहिए। तो आप कहेंगे 2 संयोग से है, तो 2 अगर है तो साहब वही सोचना है कि दुनिया में कौन से 2 नंबर हैं जिसका गुणा करें 54 तो जोड़े 15, गुणा करें 54 जोड़े 15, गुणा करें यहाँ पे चाहे प्लस हो चाहे माइनस, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा ये सोचना है गुणा करके 54 जोड़ के 15। तो आप कहेंगे, हमारे आपके दिमाग में आएगा कि 9 गुणे 6 अगर कर दिया जाए तो 9 6 54 और 9 6 15। हमेशा बड़ा वाला नंबर पहले लिखेगा, छोटा वाला नंबर बाद में लिखेगा, और इस पर साहब लगा देंगे आप कड़ी वाली टोपी,
ठीक है। बीच में प्लस दिया तो यहाँ प्लस लगा दीजिएगा, माइनस दिया तो माइनस लगा दीजिएगा, बस। अब कड़ी में 9 को आप 3 भी लिख सकते हैं, तो मित्र 3 धन कड़ी में 6 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको फटाफट सोचना है। चलिए अगला क्वेश्चन साहब, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे। यहाँ पे 2 पहले से ही है, इसका वर्गमूल निकालना, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी ले लें, इसका आंसर मुझे आप कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए 3 धन कड़ी में 5, 3 धन कड़ी में 5, मित्र यहाँ पे 2 है ही नहीं, यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो अब क्या करें? तो यहाँ पे अगर बाहर 2 ना हो तो आपका सबसे पहला अप्रोच ये होना चाहिए कि कड़ी के अंदर वाला जो डाटा कहीं वो 4 से कट तो नहीं रहा है। अगर वो 4 का मल्टीपल होगा, जैसे कि 20 कड़ी में रहे, तो 20 को मित्र आप लिख सकते हैं 4 गुणे 5, 4 गुणे 5, और 4 अगर कड़ी में है तो बाहर निकल के क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा और कड़ी में 5 हो जाएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कभी दिखे, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन साहब कभी दिखे, तो सबसे पहले अंदर वाले डाटा, यहाँ पे अगर 2 नहीं है, यहाँ पे 2 अगर नहीं है, तो सबसे पहले आपको देखना ये होगा कहीं अंदर वाला जो डाटा है वो 4 का मल्टीपल तो नहीं है, 4 से कटने वाला नहीं है। तो आप कहेंगे 4 से कटने वाला नहीं है, तो साहब मैथ का नियम ये कहता है कि अंश हर में 2 से कर दीजिए भाग, 2 से कर दीजिए गुणा, अंश हर में 2 से कर दीजिए गुणा। तो बाबू जब 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 6, और ऐसा नहीं कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बाहर रहेगा, कड़ी में 5 हो जाएगा और बटे हो जाएगा 2। अब एक समय के लिए साहब इस 2 को आप कर दीजिए इग्नोर, मान लीजिए यहाँ 2 है ही नहीं, यहाँ पे 2 है ही नहीं, 2 को छिपा दीजिए, 2 है ही नहीं। अब बन गया कि नहीं बन गया? 2 आ गया कि नहीं आ गया? 2। अब आपने ये सोचना है कि दुनिया में कौन से ऐसे 2 नंबर हैं जिसका गुणा करे तो 5, जोड़े तो 6। तो आप साहब कह देंगे कि अगर 5 का हम 1 में गुणा कर दें तो 5 1 5 हो जाएगा, और 5 में 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब साहब कुछ नहीं, इस पर बड़ी सी कड़ी वाली टोपी लगाइए, बड़ी सी कड़ी वाली टोपी लगाइए। चूंकि नीचे इसके बटे 2 है तो 2 तो हम कहीं गायब कर नहीं सकते हैं, तो 2 को इनके नीचे लगा दीजिए साहब। तो कड़ी में 5 बटे 2, धन कड़ी में 1 बटे 2, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए स्क्रीनशॉट लें, वीडियो को रोकें, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कड़ी में 7 धन कड़ी में 45 का वर्गमूल। अब सबसे पहले यहाँ 2 तो है नहीं, तो सोचे कोई नंबर ऐसा जिसका नहीं सॉरी, तो यहाँ पे अगर बाहर तो नहीं, तो सबसे पहले देखना क्या अंदर वाला डाटा 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो आपको 2 लाना है, तो आंसर में 2 से गुणा करके इस क्वेश्चन को आप बनाएंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 9। देखिए यहाँ पे एक चीज छूट गया, मेरे ऑपरेटर ने यहाँ कड़ी नहीं लगाया, या एक क्वेश्चन ऐसे भी लिखा जा सकता था 9 माइनस है 9 ऋण कड़ी में 56 का वर्गमूल क्या होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो साहब यहाँ पे 2 है, नहीं है, तो 2 नहीं, तो या तो 2 का गुणा करा दीजिए पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन गुणा कराने से पहले आपको सोचना होगा कहीं ऐसा नहीं अंदर वाला नंबर 4 से कटने वाला। आप कहेंगे हाँ अंदर वाला नंबर 4 से कटता है, 14 चौके 56। तो साहब इसको आप लिखेंगे कड़ी में 9 माइनस 4 का गुणा 9 में कितने में करेंगे? 14 में, तो 14 चौके 56 हो जाएगा। अब कड़ी में 4 का मतलब क्या हो जाएगा? बाहर 2 आ जाएगा। तो साहब इसके 3 टाइप के प्रश्न आते हैं, पहले में 2 रहता है, दूसरे में 2 अंदर रहता है ना बाहर, उसको ज़बरदस्ती 2 लाना पड़ता है आंसर में 2 का गुणा करा के, पिछला टाइप जैसा कि लगाया। और ये तीसरा टाइप है जिसमें अंदर 2 छिपा होता है। कैसे छिपा है? 4 छक 54, 4 को अगर आप बाहर निकाल देंगे तो कड़ी में 9 माइनस 2 कड़ी में हो जाएगा 14। होना जाएगा नहीं हो जाएगा? अब साहब 2 आ गया। अब सोचना यह है कि दुनिया में कौन से 2 नंबर है जिसका गुणा करें तो 14 हो जाए और जोड़े तो 9 हो जाए। तो आप कहेंगे 7 में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो 7 दूना 14 है, और 7 में 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 9। बस मित्र कड़ी वाली टोपी, बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दें, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खत्म। ठीक है, चलिए वीडियो को रोकें, स्क्रीनशॉट लें, बस 2 क्वेश्चन और है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब देखा जाए यहाँ पे इस बार कड़ी के बाहर ही एक नंबर दिया है, वो दिया है 4, और जबकि आपको चाहिए क्या साहब? जबकि आपको चाहिए 2, और इसका निकालना है वर्गमूल। हमारे ऑपरेटर कड़ी बार बार लगाना भूल जा रहे हैं। तो मित्र अगर वर्गमूल निकालना है तो 9 माइनस इस 4 को लिख दीजिए 2 गुणे 2, क्योंकि आपको 2 चाहिए और कड़ी में 5, तो आपको यहाँ पे एक ही 2 चाहिए लेकिन 2 है, तो इस 2 को आप बाबू भेज दीजिए अंदर। तो जब मित्र अंदर भेज देंगे तो जाएगा कड़ी में 9 माइनस 2 गुणे ये 2 अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, और 4 पंजे हो जाएगा 20।
अब बताइए दुनिया में कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिसका गुणा करें तो 20 हो जाए, जोड़े तो 9 हो जाए। यहाँ माइनस है, उससे कोई फर्क नहीं, जोड़ के 9 होना चाहिए। तो आप कहेंगे 5 का अगर हम 4 में गुणा कर दें तो 5 चौक के 20 और 5 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9। माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगाइए, प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए, कड़ी वाली टोपी बना दीजिए। तो कड़ी में 5 ऋण कड़ी में 4, और कड़ी में 4 को आप 2 लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, समझ आया? तो चारों टाइप के क्वेश्चन है साहब, स्क्रीनशॉट कर ले लें, नोट कर लें। चारों टाइप के कौन कौन से क्वेश्चन हैं। एक में तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 दिया रहता है, एक बार हम आपको लिख के दिखा देते हैं जल्दी से। जैसे यहाँ कह दें 2 कड़ी में 15, यहाँ ये पहला टाइप है, ये पहले से 2 रहता है मित्र। दूसरा टाइप एक क्वेश्चन है जिसमें कड़ी रहता ही नहीं है, यहाँ पे 2 रहता ही नहीं है, तो दूसरा टाइप ये था। तीसरा टाइप साहब ये होता है कि कड़ी में ऑलरेडी छिपा होता है, जैसे कि यहाँ पे 9 धन क्या था कड़ी में, शायद 56 था, तो 56 4 का मल्टीपल था तो उसको बाहर निकालना था। तीसरा टाइप ये था। और साहब चौथा टाइप क्या है, ये होता है जिसमें 9 ना कड़ी में हो, 2 ना कड़ी में होता है, न कहीं होता है, यहीं बाहर छिपा होता है, यहीं बाहर 2 छिपा होता है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं साहब, हमने आपको चारों के चारों बता दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है, ये हो गया 32। अगला क्वेश्चन ये है रेलवे ग्रुप डी 2018 का, कह रहा कि 2 पूर्णांकों के वर्गमूल का योग कड़ी में 14 धन 8 कड़ी में 3 है, तो इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले बाबू इन वो 2 पूर्णांक देखिए क्या है। तो ये 14 खत्म करने लिए, कड़ी खत्म करने लिए वर्गमूल निकालेंगे, और वर्गमूल के यहाँ क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अभी आपने देखा 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 8 है, तो मित्र इसको हम लिख सकते हैं 14 धन 8 को लिख सकते हैं 2 चौके 8, और कड़ी में कितना हो जाएगा 3, कड़ी में 3। अब बाबू अगर ये 4 को हम अंदर ले जाएं तो 4 बाहर अंदर जाएगा, क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा, 16 बन जाएगा, क्योंकि 4 16 का वर्ग 16 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो साहब यहाँ लिखेंगे कड़ी में 14 धन 2, और कड़ी में 16 बनेगा तो हो जाएगा 16 3 48। अब देखिए बन गया कि नहीं बन गया, यहाँ 2 है। अब आपको सोचना दुनिया में कौन से 2 नंबर हैं जिनका गुणा करें 48 जोड़े तो 14, गुणा करें 48 जोड़े तो 14। तो आप कहेंगे अगर 8 में हम 6 का गुणा कर दें तो 8 6 48 जोड़ देंगे 14। तो साहब इसका मतलब होगा कि जिस पूर्णांक की वो बात कर रहा था, एक पूर्णांक 8 था, एक पूर्णांक कितना था 6। पेपर कह रहा है इन दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। तो मित्र 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग 36, तो 64 और 36 जोड़ देंगे 100 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी खत्म। ठीक है साहब, भाई स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो साहब ये आज दूसरी क्लास का इतना ही क्वेश्चन रहेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा। इसका एक क्लास और लगेगा, लाइव नहीं आ पाए हम क्योंकि थोड़ा सा यूट्यूब में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, तो लाइव नहीं आ पाए, तो रिकॉर्डेड वीडियो है। तो साहब क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दें, ताकि लोगों के पास पहुंचेगा, व्यूज़ बढ़ेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो हम के लिए बहुत मेहनत करेंगे। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह और इसी एनर्जी के साथ, पूरा मतलब दम लगा के मिलेंगे, ताकि रेलवे में आपका सिलेक्शन हो जाए, आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, चलो।